प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज के सत्संग में बाबा जी ने हमें समझाया कि कैसे सृष्टि के सभी प्राणी कर्म फल के अधीन हैं। 84 लाख योनियां कर्म फल भुगतने के लिए ही तो हैं। कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्मों में भुगतना पड़ता है। यही मनुष्य जन्म की कर्म योनि भी है और यही भोग योनि भी है। इसमें जीव नए कर्म भी करता है और पूर्व कर्मों का भुगतान भी करता है। कर्मन के पे रे फिरो, जन्म जन्म दुख होए। पूर्ण जन्म और ऊंची नीची योनियों में जन्म होने के कारण मनुष्य जन्म में किए कर्म होते हैं। उपजी उपजी फिर मरो, जमते दारुण दुख। अवागमन का कारण भी मनुष्य जन्म ने किए कर्म है। यमदूतों की मार और नरकों की यातनाएं भी अपने ही किए कर्मों के कारण सहन करनी पड़ती हैं। हुजूर महाराज जी समझाते हैं कि जीव को अपने ही किए कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। जीव संसार की अनेक योनियों में जन्म लेता है, कभी वनस्पति तो कभी पशु पक्षियों के रूप में बार बार जन्म लेता और मरता है। इन योनियों में जीव को जो दुख सहने पड़ते हैं उनके बारे में सोचकर आत्मा भी कांप उठती है। विचार करें, बच्चे ही नहीं समझदार लोग भी चलते चलते वृक्षों के पत्ते तोड़ लेते हैं। उन्हें एहसास तक नहीं कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर से एक बाल भी खींचा जाए तो उसे कितनी पीड़ा होती है, उसी प्रकार वृक्षों को भी पीड़ा होती है। पक्षियों को किस प्रकार निर्दयता से मारा जाता है। ऊंट घोड़े आदि कितना भार सहते हैं, डंडे और चाबुक खाते हैं। फिर मनुष्य को ही देखें, इस योनि में भी सुख नहीं है। जीव भांति भांति के शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रस्त है। सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में सख्त मेहनत कर रहे उन मजदूरों की हालत तो देखो, दिल कांप उठता है। बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के संताप का शब्दों में तो वर्णन कर पाना भी असंभव है। आश्चर्य और दुख की बात तो यह है कि अज्ञानी जीव 84 की इतनी लंबी दुखदायी भटकन के बाद भी मिले इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को से लाभ उठाकर आवागमन के चक्कर से मुक्त होने की कोशिश ही नहीं करता। वह इस संसार में आकर किसी न किसी इच्छा को लेकर उसी इच्छा में अपने कर्मों में लग जाता है। इच्छा केवल कर्म और उसके फल का कारण ही नहीं है, यह पूर्व जन्म का कारण भी होती है। जीवन भर किए कर्मों के आधार पर अंत समय मनुष्य के मन में कोई प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। शास्त्रों में उसे संकल्प कहा गया है। संकल्प जीवन भर के किए गए कर्मों अनुसार उत्पन्न होता है तथा वे अगले जन्म के स्वरूप का आधार बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति आलीशान महल बनवाता है और महल बनने के अंत में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके उस महल में रहने की इच्छा रह जाती है और वही इच्छा अगले जन्म का आधार बनकर उसी महल में वह व्यक्ति चूहे के रूप में जन्म ले लेता है। हुजूर महाराज जी हमें समझाते हैं, इसी प्रकार यदि किसी के मन में पुत्र की इच्छा रह जाती है तो वह निकृष्ट सुअरी की योनि में जन्म ले लेता है। जिसके मन में राजपाट की इच्छा होती है
उसे राजद्वार के हाथी का जन्म मिल जाता है। इसी प्रकार यदि किसी के मन में वाहन की इच्छा रह जाती है तो उसे अगले जन्म में माल ढोने वाली गाड़ियों का खींचने वाले पशु के रूप में जन्म मिल जाता है। वेदों में भी कहा गया है, जहाँ आशा तहाँ वासा। जब तक जीव इच्छाओं का त्याग नहीं करता वह सदा अवागमन के जाल में फंसा रहता है। अब इच्छा मनुष्य से अलग नहीं हो सकती, तो क्यों ना हम अपनी इस इच्छा को प्रभु के मिलन में लगा दें। यदि मनुष्य की अंतिम समय में परमात्मा से मिलन की इच्छा हो तो वह परमात्मा में ही लीन हो जाएगा, अवागमन के चक्र से छूट जाएगा। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें नाम जप करना चाहिए। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं तो अंत समय में, मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी हमारी इच्छा इन दुनियादारी के प्रलोभनों में नहीं रहती। हमारी इच्छा केवल उस परमात्मा को पाने की हो जाती है। और जब उस परमात्मा को पाने की इच्छा होगी तो हमारा संकल्प और हमारा अगले जन्म का आधार भी वही बनेगा और अगला जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि हम परमात्मा में ही लीन हो जाएंगे। जिसके हृदय में हरि के नाम की चाह बनी रहती है और लोक परलोक की कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वह 84 के जाल से मुक्त हो जाता है। यमदूतों की मार नहीं सहन करनी पड़ती। जैसे समुद्र में से लहर उठकर वापस समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार वह भाग्यशाली जीव मृत्यु के बाद सदा के लिए प्रभु में समाकर प्रभु का रूप बन जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा हमें समझाते हैं कि जो अंत समय में गुरु या प्रभु का संकल्प उत्पन्न करता है उसका अवागमन के चक्र से छुटकारा हो जाता है और वह चौथे पद अर्थात अमरपुर धाम में निवास पा लेता है, परमात्मा से मिलाप कर लेता है। इस प्रकार हमें अपने गुरुजनों की बातों पर विश्वास करना चाहिए, उनके हुक्म का पालन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, ताकि हम नाम जप करके हमारे अंदर एक निरंतरता आ जाती है, मन एकाग्र हो जाता है। और जब मन एकाग्र होता है तो हमें अपने अंदर परमात्मा से मिलाप हो जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना जी। राधा स्वामी जी।